अरे भैया नीचे कर दो, क्या ऊपर चढ़ा रखा है। ओके तो आज हम जाने वाले हैं मेला। अगर तुम लोगों को मेला नहीं मालूम क्या होता है तो मेला, मुझे भी उसकी डेफिनेशन नहीं मालूम, लेकिन उसमें ना ऐसे झूले वूले लगे होते हैं, कुछ कुछ ऐसे वो ना सामान आमान आते हैं बिकने के, तो उसी को मेला बोलते हैं, जानते होगे तुम लोग। खैर मेरे साथ में टैटू आर्टिस्ट का दोस्त, मेरी महिला मित्र और मैं, हम 4 लोग जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि इंदौर शहर में एक इंदौरी महोत्सव नाम से एक मेला लगा हुआ है और आज मैं, मेरी महिला मित्र और टैटू आर्टिस्ट हम तीनों ही फ्री थे, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना मेला घूम कर आ जाए। तो अभी मैं जस्ट ऐसे तैयार हो गया हूँ। यहाँ से मैं जाऊंगा टैटू आर्टिस्ट के यहाँ, वहाँ पर मेरी महिला मित्र और टैटू आर्टिस्ट दोनों, नहीं टैटू आर्टिस्ट तो वही रहता है, हाँ, तो वहाँ पर मैं और मेरी महिला मित्र हम दोनों वहाँ आ जाएंगे टैटू आर्टिस्ट की जगह पर, मतलब टैटू आर्टिस्ट की शॉप पर। तो तैयार होकर मैं पहुंचा टैटू आर्टिस्ट की शॉप पर। यहाँ मेरी महिला मित्र भी आ गई। आ जाओ जल्दी आओ। बात ना, मैं तो हूँ ना, मैं तो ऑलरेडी हूँ भाई फ्रेम में। देख उधर कहाँ से देखो, हाँ देखो शांत रहता है। अरे यार मैं नहीं आ रही। सीधी रहो ना, सीधी रहो ना। चल मेरे को बोल लेने दो, ठीक है? सॉरी गजब आदमी हो रे, मेरे को बोल तो लेने दो। चल बोल। हाँ देखो मेरे को बोल लेने दो, पहले बोल लेने दो, मेला जाना है अपन को, बोल लेने दो। चलो तो बाल आ रहे हम धीरे को इधर करो। 2 मिनट बस भाई, भैया टेटू बन जाएगा तो हम भाई यार भाई 2 मिनट बस, हमको एक बार शूट कर लेने दो। हाँ तो हम तीनों जा रहे हैं मेला घूमने, बस यही बताना था। तो हम मेला जा रहे हैं अब। और तू क्या छोटा इंसान। यहाँ से हम लोग निकल जाते हैं मेला की तरफ और फाइनली पहुँच जाते हैं मेला। तो हम लोग आ गए हैं मेला में, अंदर जाएंगे, देखते हैं कैसा क्या होगा। मेले के अंदर एंट्री लेने के लिए एक टिकट खरीदना होता है जो कि 50 रुपए का आता है। तो उस टिकट को खरीद कर हम लोग मेला के अंदर एंटर होते हैं। मेले के अंदर बहुत सारी दुकानें थी, जैसे हर माल 10 रुपए में, लड़कियों की चूड़ी बिंदी की दुकानें। लेकिन 1 मिनट, खैर हम आगे बढ़े तो मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स मिलने लग गए। फिर हम यहाँ पर एक गेम देखते हैं जिनमें कुछ सामान ऐसे बिछे हुए होते हैं, उनमें ये रिंग फेंक कर मारनी होती है। अगर वो रिंग उन सामान को कवर कर लेती है तो वो सामान आपका हो जाता है। 50 की 6 रिंग में से मेरी रिंग किसी एक ही सामान पर गिरती है और वो सामान था ये 5 रुपए के डिब्बे में 2 रुपए की चॉकलेट। तो फिर हम इस मेले में कुछ खरीदने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन सच बताऊं तो इस पूरे मेले में या तो लड़कियों का सामान था या तो बच्चों का, हम लड़कों का कुछ था ही नहीं। यार कुछ समझ में आ रहा है यहाँ से क्या क्या लेना है? झूले बस झूलेंगे। और हमारे घर भी खो गया है। अब अगर मैं सच बताऊं तो मैंने सिर्फ कूल लगने के लिए झूलों पे चलने की बात कही थी, लेकिन हकीकत तो यह है कि मुझे बचपन से झूलों पर झूलने से डर लगता है। ये बच्चों के झूलों पर झूलने की जिद करने लग गई। Women. फिर हम आ गए इस भयानक से दिखने वाले झूले की तरफ, जो आपको ट्रॉली में बिठाकर आसमान से लेकर जमीन तक पूरा गोल गोल घुमा देता है। चले रहने दे, पैर का घुमाने में। हाँ मरेंगे तो तीनों, नहीं तो तीनों जिंदा वापस। तो इसी बात को ध्यान में रखकर मैं इस झूले पर चढ़ तो गया, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मेरे साथ में क्या होगा। मैं यहाँ मेरी महिला मित्र के साथ बैठा था और टैटू आर्टिस्ट दूसरी टोकरी में अपने दूसरे दोस्तों के साथ बैठा था। फिर ये झूला अपनी ऊंचाई और रफ्तार दोनों बढ़ा देता है। फिर मेरी हालत कुछ ऐसी थी। अरे भैया नीचे कर दो, क्या ऊपर चढ़ा रखा है? उतारो ना। उतार ही नहीं है। जैसे तैसे झूला रुक जाता है। अब मेरा पहला काम झूला झुलाने वाले भैया को ढूंढना था, क्योंकि मुझे उनसे पूछना था कि उनने झूला रोका क्यों नहीं। फाइनली भैया मिल जाते हैं। अब आपको कह रहे थे रोक दो, आपने रोका नहीं। खैर तो अब हमें जाना था इस नाव वाले झूले में, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट झूलों में से एक है। अब इतना झूला झूलने के बाद हम लोगों को चक्कर आने लग गए, लेकिन टैटू आर्टिस्ट को अभी भी झूला झूलना था। मेरी महिला मित्र ने उसे रोका भी कि मत जा, लेकिन फिर भी वो चला गया इस झूले पर उलट पुलट होने। सच में पूरा उलट पुलट हो गया होगा। जब तक टैटू आर्टिस्ट ऐसा उलट पुलट हो रहा है, हम लोग यहाँ पर डांस कर लिए। हाँ पता है, बहुत गंदा डांस किया। इतने में टैटू आर्टिस्ट का झूला भी रुक जाता है और हम लोग उसे लेने जाते हैं। कहाँ है टैटू आर्टिस्ट?
भाई कैसा लगा? भाई हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? भाई तो जिंदा है। ना कैसी हालत हुई? पानी लाओ उसके लिए कोई। भाई भाई ये ऐसा होता है। भाई सुसु तो नहीं की ना? मर गया। तुम चीटिंग करते हो। यहाँ मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखती है। एक गधा है जो लोगों का फ्यूचर बताता है और ये उसी गधे के साथ खेलने लग गई। फिर हम लोग यहाँ खाने की तलाश में निकल जाते हैं। अब इस मेले का खाना जितना महंगा था उससे ज्यादा तो टेस्टलेस था, पर फिर भी हम लोग यहाँ से कुछ कुछ ऑर्डर कर देते हैं। ये तो पूरा नॉनवेज का नॉनवेज दिख रहा है। अब ये कोई नॉनवेज नहीं है बल्कि तंदूरी मोमोज है। फिर टैटू आर्टिस्ट को उसके घर से फोन आ जाता है तो वो यहाँ से चला जाता है। यहाँ बसते हैं तो सिर्फ मैं और मेरी महिला मित्र। अभी रात के 11 बज रहे हैं और हम दोनों को बहुत जोर से भूख लग रही है, तो हम आते हैं एक रेस्टोरेंट में। अब सच बताऊं तो मैंने तो सुबह से खाना नहीं खाया था, इसीलिए हम यहाँ से एक प्रॉपर डिनर करते हैं। खाना लिटरली बहुत टेस्टी था। फिर डिनर करके हम लोग एक जगह चाय पीने आ जाते हैं। मोबाइल ले ले भाई। सिर्फ मैंने वीडियो के लिए पिया।